देखो ना, देखो हमारे यीशु को, कितना खुश था मेरा बच्चा। और आज बहुत तकलीफ में है, कितने दर्द में है मेरा बच्चा, सिर्फ मेरी वजह से। इसलिए मैंने सोचा अगर अक्का साहब के साथ रहता है तो ठीक है, कम से कम मेरा बच्चा खुश रहेगा, सुकून से रहेगा। ईशा प्लीज मेरी बात समझो, ये क्या कर रही हो तुम? ईशा, ईशा क्या कर रही हो? ईशा प्लीज स्टॉप इट। ईशा क्या कर रही हो तुम? ईशा, ईशा प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे जज्बातों को समझता हूं, लेकिन प्लीज सिर्फ एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। देखो मैं जानता हूं आज जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हें और ईशान दोनों को बहुत तकलीफ पहुंची है, लेकिन तुम ये क्यों नहीं देख रहे हो कि इससे पहले ईशान को कुछ पता ही नहीं था, उसे सच्चाई नहीं पता थी। आज जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, कम से कम सच्चाई पता तो चले। उसे समझ में तो आया कि तुम उसे अपने करियर के लिए नहीं बल्कि मजबूरी में छोड़ के गई थी। एंड यू नो व्हाट ईशा, मैं ये भी जानता हूं कि फिलहाल ईशान के दिल में गुस्से और नाराजगी का तूफान चल रहा है, बट आई प्रॉमिस यू जैसे ये तूफान शांत होगा वो समझ जाएगा कि तुम उससे कितना प्यार करती हो और तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। जो भी बुरा होना था, जितना भी होना था, वो हो चुका है। अब चीजों को सुधारने का वक्त आ गया। इसके बाद चीजें सिर्फ बेहतर ही हो सकती हैं। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? थोड़ा सा पी ले। जो सोचा था ना ताई, उसका पूरा उल्टा हो गया। मुझे सच्ची कोई आइडिया नहीं था कि माई कौन थी। मैं ये बात कभी किसी के सामने नहीं लाना चाहती थी। सब ठीक हो जाएगा सभी, तू ना अपने आप को बिल्कुल भी दोष मत दे। आप समझ नहीं रहे हो ताई, मैं बस इतना चाहती थी कि ईशान सर को ईशा मैम की सच्चाई पता चले, उनकी आई के जज्बात, उनका प्यार, उन्होंने कितने जुल्म सहे, ये सब बताना चाहती थी। मुझे लगा कि मेरी इस कोशिश के बाद में माँ बेटे के बीच जो दूरी है ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अपनी तरफ से दोनों गुरुओं को गुरु दक्षिणा देना चाहती थी, लेकिन ईशा मैम नाराज हो गए। उन्होंने मुझे डांटा, कहा कि ये सब क्यों किया मैंने। और ईशान सर ने तो ये तक कह दिया कि पूरी दुनिया के सामने उनके दर्द की नुमाइश की मैंने। उनका दर्द ही तो कम करना चाहती थी ना मैं। माना मैंने कि माइक का ऐसे ऑन रह जाना गलत है, लेकिन इरादे तो नेक थे ना मेरे। हाँ सभी, मैं जानती हूँ मेरी सभी ना कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकती। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। लेकिन कोई और तो मुझ पर भरोसा नहीं करता ना। सुरेखा मैम, कुछ नहीं सुनाया उन्होंने, कितना जलील किया, इतना नीचा दिखाया, यहाँ तक कि थप्पड़ भी मार दिया मुझे, लेकिन फिर भी ईशान सर ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। मुझे धक्का मार के चले गए वो। उनकी आंखों में ना साफ साफ नजर आ रहा था कि वो मुझे ही कसूरवार मानते। मेरा असली मकसद समझने की कोशिश ही नहीं की, मेरे इंटेंशन क्या थे जानने की कोशिश ही नहीं की। शक कर रहे हैं मुझ पे। इरादे नेक थे ना मेरे, सब मुझे क्यों झेलना पड़ रहा है? नहीं बाड़ा, बस हो गया, तू शांत हो जा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। मुझे ईशा मैम और ईशान सर को बताना होगा, अपना पॉइंट रखना होगा, अपना पक्ष रखना होगा। उन्हें बताना होगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। सभी
क्या कर रही है? देख सभी, जज्बात में आकर ना बात को और मत बिगाड़। जो कुछ भी हुआ ना सभी, उन सबसे ईशान सर को बहुत तकलीफ हुई थी। ऋषा मैम भी तो परेशान। ये समय ना सभी संयम से काम लेने का है। तू बस पहले अपने आप को शांत कर और उन सबको भी शांत होने का मौका दे। देखना, एक बार सबका गुस्सा शांत हो जाएगा ना, सबको समझ में आ जाएगा कि तूने ऐसा क्यों किया था। नहीं समझेंगे, और ईशान सर तो कभी नहीं समझ सकते। अरे जब पूरा सच सामने आने के बावजूद वो अपनी आई को नहीं समझ पाए तो मुझे क्या समझेंगे? अगर मुझे समझते ना तो इतना बुरा नहीं सुनाते वो मुझे, इतनी बेइज्जती नहीं होने देते। अक्का साहब को मुझे थप्पड़ मारने से रोकते। मुझे कोई नहीं समझता था, मैं क्या करूं? आओ सर, मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। ये सब झूठ है, ये झूठी और बेबुनियाद कहानी है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना सर, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। प्लीज सर, आप मेरी बात समझने की कोशिश। मिनिस्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, आप मुझे इतने सालों से जानते हैं, मेरे परिवार को जानते हैं, हमारे कॉलेज में आप कितनी बार आए हैं। फिर एक बात कहूँ आपसे, हम तो महिला सशक्तिकरण में विश्वास करते हैं। अभी आप ही सोचिए, हम अपने घर की बहू बेटियों को बाहर काम करने से क्यों रोकेंगे? ये गलत इन्फॉर्मेशन आई है आपके पास, गलत फहमी हुई है। हाँ, नमस्कार। ये देखिए, ये कल की प्ले की वीडियो वायरल हो गई है। शायद ऑडियंस में से किसी ने शूट करके ऑनलाइन डाल दिया है। क्या क्या बोल रहे हैं लोग। भोसले इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट ने किया भोसले परिवार का पर्दाफाश। भोसले परिवार की सच्चाई आई सबके सामने। सभी बस इतना ही नहीं है बाबा। और ये देखिए हमारे कॉलेज ग्रुप में क्या चल रहा है। सब हमारे परिवार को कोस रहे हैं, हमें ताने मार रहे हैं और उस डॉक्टर ईशा को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन कैंपेन चल रही है काका साहब, वी सपोर्ट ईशान सर। सभी ने ना सिर्फ हमारी बेइज्जती नहीं की है, हमें बर्बाद कर दिया है, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। सभी अपने आप को समझते क्या है? मैंने बोला था इतनी छूट मत दो, पर आप लोगों को तो सुनना नहीं है। सभी जैसे छोटे लोग जो होते हैं ना, उसको अगर आप उंगली पकड़ाएंगे ना तो वो हाथ पकड़ लेती है और सर पे चढ़ के नाचने लगती है। सर पे हमने नहीं चढ़ाया उसे। फिर किसी ने तो चढ़ाया ना काका साहब, तभी तो वो इतना आगे बढ़ गई। मतलब सीरियसली, मेरे साखरपुरा में भी आके ऐसे उसने अपने टांग अड़ाई थी। और वो ना, उसकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो खुद को हम सबसे ऊपर समझती है। किसी भी चीज में नाक घुसाने से पहले वो एक बार नहीं सोचती है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि भोसले इंस्टीट्यूट हमारा रह ही नहीं गया है, भोसले इंस्टीट्यूट तो सभी का हो गया है इसमें। अक्का साहब, अक्का साहब, सुरेखा, वही सुरेखा, वही चलो वही आराम, वही आराम आराम से यहाँ भी लेटा दो। निशी संभाल के। सुरेखा, अक्का साहब, ए सुरेखा, सुरेखा उठ। अक्का साहब, अरे कोई पानी लेकर आओ जल्दी। शिखा जा जल्दी। सुरेखा, अक्का साहब, शिखा जल्दी आ। सुरेखा, ए सुरेखा, बाबा पानी। सुरेखा पानी दे। ईशान, ईशान कहाँ है? अक्का साहब, ईशान आ गया ना? ईशान कहाँ है साहब? आ जाएगा। अभी तक नहीं आया? अरे आप लोगों ने फोन नहीं किया? आप उसे फोन कीजिए ना साहब, कहाँ रह गया वो? आप भी शांत हो जाइए, वही नहीं, ईशान आ जाएगा। ईशान अभी तक घर नहीं आया, मुझे फिक्र हो रही है और तू मुझे कह रहा है कि मैं शांत हो जाऊं। सुरेखा, तू परेशान मत हो, बैठे यहाँ पे, बैठ। नहीं साहब,